हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ की बुक से प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे, क्योंकि 1, 2, 3 मैंने कर दिया था, ठीक है। और बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर नेक्स्ट वीडियो आगे क्वेश्चंस की बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे, उतनी जल्दी आपकी वीडियो आती जाएगी जो भी आप चाहेंगे, ठीक है। असल में होता ये है कि बच्चे पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है, और ज़्यादा बच्चे देख नहीं पाते हैं, इस वजह से वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ आपके लिए ही है और जो भी आप चाहेंगे वही वीडियो आपके लिए आएगी, ठीक है। लेकिन शर्त यही है कि बच्चे वीडियो को देखें, और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने दोस्तों से वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए और लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, ठीक है। प्रश्नावली 15.1 के जो 1, 2, 3 क्वेश्चन को मैंने समझा दिया था। अभी हम लोग करने वाले हैं 4th। नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का मतलब हो गया शेडेड रीजन, यानी कि शेडेड जो यहाँ पर पार्ट दिया गया है, सिर्फ इसका एरिया निकालना है। ये वाला जो एरिया जो कि शेड नहीं किया हुआ है, छायांकित नहीं है, इसका एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर खाली जगह भी दिया हुआ है और आप चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं। मैं इसको कॉपी में सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिगर को कॉपी में बनाया है। देखो, यहाँ पे छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकालेंगे। तो ये जो बड़ा है, ये आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत या फिर बड़े आकृति, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो या आयत, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। बड़ा जो ये आकृति है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये आयत है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 16 दूनी 32, यानी कि 320 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये जो छोटी सी आकृति बनी हुई है, ये क्या है आपका वर्ग। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं छोटी आकृति लिखिए या फिर वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर होता है। और आप देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ ये 5 है और ये 5 है ना। तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर आप डाल दीजिए, ठीक है। अब इस बड़े में से इस स्क्वायर के एरिया को घटा दीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है ना, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, जो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, यानी कि 295 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉपी में ही बनाऊंगा, ठीक है, सॉरी बुक में ही बनाऊंगा, कॉपी में नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। आप लोग कॉपी में बनाइएगा, फिगर बना लीजिएगा और उसके बाद आप लोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि ये जो आपका है ना, ये फिगर आपका क्या है, ये एक आयत है, ठीक है। तो आयत का पहले हम निकालेंगे क्षेत्रफल 15 और यहाँ 10 है, तो 15 गुने 10 यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये भी क्या है, एक आयत है। कैसे पता चला कि ये आयत है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है और इधर ये 8 सेंटीमीटर है ना, इधर ये 8 सेंटीमीटर है। तो जब ये 2 है और ये 8 है, तो इसका मतलब कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो गई इसकी, इस वजह से ये आयत है। अब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वैसे ही 2 गुने 8 हो जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो अब आपको जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 150 माइनस 16, यानी कि 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ भी आपको वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पर एक क्या दिया हुआ है, ये है वर्ग। क्यों है वर्ग,
11 सेंटीमीटर इधर है, सॉरी ये वर्ग नहीं, ये आयत है, 11 सेंटीमीटर है और इधर 12 सेंटीमीटर है, सॉरी 11 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की वजह से ये वर्ग नहीं, ये आयत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, दो चीज़ आपको दिख रही है, इधर एक छोटा सा यहाँ पर ये वर्ग है 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, मतलब ये भी आपका एक वर्ग है। तो इस दोनों को जोड़ के और इस बड़े वाले में से घटाना होगा, मतलब 11 गुने 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 कहीं 12 1 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका जब निकालोगे, ये वर्ग है ना, तो 2 गुने 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा सही से, क्योंकि हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा, ये आयत है ना बड़ा वाला, तो आप लिखिएगा बड़े आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखिएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़े आयत का छोटे आयत का निकालिएगा। यहाँ पर क्या, बड़े आयत या फिर आयत का भी लिख सकते हैं आप, 11 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, यानी कि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो छोटा वाला है ना, इसका कैसे निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और ये छोटा वाला उससे छोटा है, तो ये हो जाएगा छोटा वर्ग का, यानी कि 1 सेंटीमीटर इंटू 1, यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो 132 में से माइनस करना होगा ये 4 और प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा 132 माइनस 5, यानी कि 127 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप कीजिएगा। ओके, इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक चित्र के लिए यह भी बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या किया है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने निकाल दिया है, अगर आप कॉपी में निकाले होंगे तो आप किस तरीके से निकाले हैं। जैसा कि पहला मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाला है, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है, और फिर हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बड़े यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, कॉपी में आपने जो पहले क्वेश्चन बताया मैंने उसको भी नोट कर सकते हैं, या फिर आप अपने मर्जी से भी कोई आकृति का निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हमने कौन से फिगर का आयत निकाला, उसके बाद हमने किसका निकाला है, फिर हमने क्या स्टेप किया है, बस वही आपको लिखना है। ओके, नहीं समझ में अगर आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका जो आंसर होगा वो मैं लिख के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन है, इसमें है कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को एक गतिविधि करने को दी, मतलब एक एक्टिविटी करने को टीचर ने स्टूडेंट्स को दिया। छात्रों को 10 सेंटीमीटर लंबे व 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा व 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। कितना लंबा आपका, कितना वो जो है गत्ता जो दिया गया था वो कितना था, 10 बाई 8 का, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक, उसमें से 6 बाई 4 यानी कि 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना व अब्राहम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर दिया गया है ना कि रमेश ने, देखो सभी को तो बराबर दिया गया था 10 सेंटीमीटर बाय 8 का, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 8, इसका ये हो गया 10 8 10 8 10 8, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा 8 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इसके बाद रमेश ने देखो यहाँ पर इस तरीके से काटा है, नाजिया ने इस तरीके से, टीना ने इस तरीके से, इब्राहिम ने इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चारों छात्रों के बचे हुए भाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। देखो अब यहाँ पर 6 बाई 8 का काटना था। ठीक है, सबने तो 6 बाई 4 का काटना था, 6 सेंटीमीटर लंबा 4 सेंटीमीटर चौड़ा, तो सबने वैसे ही काटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रमेश कैसे भी काट रहा हो, नाजिया कैसे भी काट रही हो, टीना कैसे भी काट रहा हो, अब्राहम कैसे भी काटे, उसका जो क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है, बचे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर ही होगा। कैसे होगा वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि देखो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना कि 10 और 8 का है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया, इसको भी तो वही कागज़ मिला है, इसको भी तो वही कागज़, इसको भी सेम मिला है। ठीक है, तो 10 और देखो यहाँ पर ध्यान से 10 और 8, तो 10 8 80 हो गया, 10 और 8 को गुना करें तो 80 हो गया, तो ये भी 80 सेंटीमीटर, ये भी 80 सेंटीमीटर, ये भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 80 सेंटीमीटर, मतलब सब 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मिला सबको। और गत्ता यानी कि जो काटना था उसमें से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि 6 ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6,
है ना, और 1 2 3 4, तो 6/4 का यानी कि 6 × 24 ये हो गया। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6/4 का, सबको काटना है, तो 6 × 24 हो गया। इसका भी 24, इसका भी 24, तो यहाँ 80 में से 24 निकल गया, तो कितना बचेगा? 80 में से 24 माइनस करेंगे तो 80 - 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में 4 गया 6 5, 56 हो गया। तो सभी को 56 ही बचेगा ना। तो यहाँ पर आप देखो लिखोगे कि 56, ठीक है। और अगर आप इसका निकालोगे नाजिया का, तो इसका भी तो वही होगा। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर हो गया 8 इधर, 10/8 का है, तो 10 8 80 टोटल हो गया। और यहाँ पे जो काट रहा है वो ये भी क्या काट रही है? 6/4 का, 6 इधर 4 इधर, मतलब 24 ये भी, तो 80 में से 24 का भी घटेगा तो 56 ही आएगा। तो सभी का जो बचेगा वो कितना बचेगा? 56 वर्ग सेंटीमीटर या 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 56 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। इसका भी सेम वैसे ही, टीना का भी वही आ जाएगा। आप सबका करके भी देख सकते हो, कहीं से भी काटेगा उसका जो क्षेत्रफल बचेगा वो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब कह रहा है आपने क्या पाया? हमने ये पाया कि हमने ये पाया कि सभी छात्रों के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए 20 सेंटीमीटर चौड़ाई दे दिया है आपको, ठीक है ना। चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर, और वो शीट कैसा है? आयताकार है। तो आयताकार है तो चौड़ाई के साथ साथ लंबाई भी इसकी होगी और वो कुछ अलग होगी, है ना। लेकिन इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति निकालना है। देखो परिमिति निकालना है आपको, लंबाई नहीं, परिमिति निकालना है। तो पहले हमें चौड़ाई तो दे दिया है, लेकिन हमें लंबाई जब तक पता नहीं होगी तब तक हम उसका परिमिति उसकी नहीं निकाल पाएंगे, उसका पेरीमीटर नहीं पता कर सकते हैं जब तक लेंथ और ब्रेथ दोनों नहीं पता हो, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लेंथ निकालते हैं, यानी कि लंबाई। तो बच्चों यहाँ पर आप छठा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको लिखना है आयताकार, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना, शीट की चौड़ाई लिख लीजिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आपको निकालना है आयताकार शीट की लंबाई, ठीक है। तो लंबाई निकालने के लिए आप सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आप सीधी लगा देना, कोई टेंशन नहीं है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 20 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। इस 0 से ये कट जाएगा, अब 2 से काटेंगे तो 30 × 60, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। हमने ऐसा क्यों किया यहाँ पे समझ लीजिए। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, अभी परिमिति निकालेंगे। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया, ठीक है ना। लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो अगर आपको लंबाई निकालना हो तो L बराबर B नीचे आ जाएगा ना, A/B, मतलब क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। तो हमने ये किया, ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गया आपका आपकी लंबाई जो है आयत की, वो शीट की निकल गई है। अब आपको निकालना है परिमिति, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा इसकी परिमिति, या फिर आयताकार शीट की परिमिति भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी परिमिति यानी कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × लंबाई कितनी हो गई? इसकी लंबाई अभी निकाला हमने 30 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। मतलब 2 ब्रैकेट के अंदर 30 और 20 को जोड़ के लिखेंगे 50, और 5 दूनी 10, 1 0, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ गया? तो बच्चों इसको यहीं पर हम रहने देते हैं
और इस वीडियो में फ़िलहाल मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिया है, आप इसको ध्यान से बनाइए। और अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा वीडियो पे व्यूज़ अगर आ जाएगा कम समय, अगर मान लो कि कल या आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, आज के आज अगर इस पर व्यूज़ अगर 100 से ज़्यादा आ गया तो कल आपको नेक्स्ट इसमें तुरंत ही आपको 7 से आगे के क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।